नमस्कार, मैं अर्चना अरोड़ा 10th क्लास के लाइट चैप्टर के सेशन में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आशा है लाइट चैप्टर जो दो हमने पार्ट्स में डिवाइड किया था, लाइक रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वो उसमें से जो रिफ्लेक्शन पार्ट मतलब परावर्तन वाला पार्ट जो जिसमें हमने दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उनके रे डायग्राम्स, उनके प्रतिबिंब बनने की प्रॉपर्टीज, उनके यूजेस सब हमने कंप्लीट कर लिया है। आप लोग बच्चों भी कर चुके होंगे। मैं आशा करती हूँ सबने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी और सबको समझ में आ चुका होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। फिर भी इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए जो भी एनसीईआरटी में कैसा छोटे से बड़ा जो भी दर्पण रिलेटेड या परावर्तन रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आज मैं आपके सामने डिस्कस करने लगी हूं, जिससे कि हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर दें। और अगर इस टॉपिक के बीच में से और दूसरे टॉपिक पर अपवर्तन के बीच में अगर मैं कोई गैप ला करके कोई और चैप्टर कराना चाहूँ तो मैं करा सकूं और इस टॉपिक को एक साइड पर हम कवर कर रख सके, क्योंकि यहाँ पर हमने आज जो है इसका एक एक क्वेश्चन भी एनसीईआरटी रिलेटेड कंप्लीट कर लेना। साथ साथ मैं एग्जांपल्स आपको देती ही रहती हूँ, यूजेस वगैरह सब कुछ मैं एलोबरेट करके बताती रहती हूँ। तो आज हम शुरू करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स या इंटेक्स क्वेश्चन या अभ्यास के क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सभी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी। चलो बच्चों, तैयार है मेरा? ओके बेटा, तो सबसे पहले मैं लूंगी एनसीईआरटी को और एनसीईआरटी का पेज नंबर 185 में डिस्कस करूंगी। इसमें देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं अपने लेक्चर्स में, तो मैं वो नहीं आपको बताऊंगी। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए, ये आपको मैं नोट्स के माध्यम से और लेक्चर के माध्यम से बता चुकी हूँ। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ये ऐसा एग्जांपल मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ जब मैंने लेक्चर कराया था। वक्रता त्रिज्या मतलब आर मतलब 20 सेंटीमीटर। तो फोकस क्या होती है? फोकस दूरी 20/2, क्योंकि r/2 होता है ना फॉर्मूला, 20/2, दैट मींस फोकस दूरी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। ऐसा कौन सा मिरर है जो सीधा भी बनाता है और आवर्धित प्रतिबिंब भी बनाता है? उत्तल दर्पण तो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो ऐसा दर्पण जो आवर्धित बनाता है और सीधा भी बनाता है वो अवतल दर्पण में एक ही केस होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा पास रखते हैं। कहाँ रखते हैं? फोकस और पोल के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं, बिंब को रखते हैं अवतल दर्पण के अंदर, तब वो सीधा भी बनाता है और आवर्धित भी बनाता है। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चात दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? पिछले क्लास में हमने किया है, क्योंकि वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा, एक लार्ज एरिया ऑफ जो पीछे होता है उसको सामने आपके एक बहुत छोटे रूप में प्रस्तुत कर देता है, मतलब छोटी इमेज बना करके आपके सामने ला देता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। पेज नंबर 185 के अंदर जितने भी इंटेक्स क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। अब इसके बाद मैं लूंगी पेज नंबर 188 के क्वेश्चंस। बच्चों, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो बेटा ये इसी मेथड से 32/2 करके r/2 का फॉर्मूला लगा के आप क्या निकालेंगे? 16 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। आई डोंट थिंक सो कोई मुझे दिखाने की जरूरत है इसको। इसके बाद बात करेंगे हम इसी का सेकंड क्वेश्चन, पेज नंबर 188 का सेकंड क्वेश्चन। बच्चों, कोई अवतल दर्पण आपके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित मतलब बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं तो यू तो आपको पता ही, आपको अवतल दर्पण कहाँ रखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर दूरी पर। तो यू क्या हो गया यहाँ पर? -10 सेंटीमीटर। आपको बता रखा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो हमेशा हम कैसे लेते हैं? माइनस में लेते हैं बच्चों। उसके बाद उसने बोला है कि उसका जो आवर्धन है वो कितना होना चाहिए? बड़ा है तो बड़े के लिए 1 से ज्यादा आएगा
और 1 से ज्यादा आएगा तो 3, यहाँ पर कितना होगा 3 गुना आवर्धित। और क्योंकि ये अवतल दर्पण की बात है और वास्तविक प्रतिबिंब की बात है तो यहाँ पर हम क्या लेंगे -3 लेते हैं m को। अच्छा, उसके बाद आपको क्या निकालना है, v निकालना है। तो जो चीज नहीं दी, जो चीजें दे रखी होती है वो हम लिख देते हैं, और जो नहीं दे रखी होती न्यूमेरिकल्स करने का सबसे बढ़िया मेथड है जो दे रखा है उसको भी मेंशन कर दो और जो नहीं दे रखा उसको भी मेंशन कर दो। तो अब आपके पास एक फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि m = -v/u। क्लियर है? अब m की वैल्यू आपके पास है -3, v की वैल्यू आपके पास नहीं है, हम उसको v ही लिख देते हैं। u की वैल्यू आपके पास है -10। क्लियर है बच्चों? माइनस से माइनस कट गया, 10 इधर आ गया, तो v = कितना हो गया -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां पर है, 30 सेंटीमीटर पर ही है, और कहां है, लेफ्ट साइड पर है। माइनस साइन क्या शो करेगा यहाँ पर, नेगेटिव साइन, कि वो लेफ्ट साइड पर ही है। जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है वो लेफ्ट साइड पर है, और अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर बन रही है वो प्रतिबिंब, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है। बच्चों आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो हम करते हैं क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको उदाहरण 10.1 कराना चाहूंगी। मैं थोड़ा सा आइडियाज दूंगी आपके सामने, इसके बुक्स खोल के रखिए बेटे, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बुक्स खोल के रखिए, और साथ साथ मैं आपको इंडिकेशंस देती जा रही हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन आपके सामने है। ये उदाहरण है तो आपके सामने कैलकुलेशन है, मुझे करके दिखाने की जरूरत है। मैं सिर्फ आपको इस क्वेश्चन में आपको आइडियाज दूंगी। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण, ये आपको पता है कि उत्तल दर्पण यूज होता है, कि वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। बेटे मैं समझा रही हूं सिर्फ आपको, ये 3 मीटर है, तो वक्रता त्रिज्या है r जो है वो 3 मीटर है, और उत्तल दर्पण है इसलिए प्लस में लेंगे हम, क्योंकि फोकस, ये आपने ध्यान रखना है बच्चों कि जो उत्तल दर्पण है, जो अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव में लेते हैं, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं। तो अगर फोकल लेंथ या फोकस दूरी अगर नेगेटिव में लेंगे तो वक्रता त्रिज्या भी नेगेटिव में लेंगे, और उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या भी पॉजिटिव में लेंगे, धनात्मक लेंगे। ठीक है बच्चों, तो +3 मीटर आ गया। ऊपर से बोल रखा है उसने कि यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर है, बिंब कहां पर है, 5 मीटर पर, और हमेशा का ऐसे लेते हैं, यू को हम माइनस में लेते हैं, तो -5 मीटर पर है। आपको प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, तो प्रतिबिंब की दूरी आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले F = r/2 करके आप क्या निकाल लेंगे, इसका क्या निकाल लेंगे, देखिए आपके सामने है, क्या निकाल लेंगे बच्चों, आप निकाल लेंगे इसका फोकस दूरी निकाल लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, दर्पण सूत्र लगा देंगे, 1/v + 1/u = 1/f। वैल्यूज जब आप पुट करेंगे और प्लस माइनस करके एलसीएम वगैरह लेकर के जब सामने आएगा आपके, तो v क्या आ जाएगा आपके पास, +1.15 सेंटीमीटर, +1.15 मीटर। तो आपके पास v आ गया, प्लस में आ गया, माइंड इट, प्लस में आ गया। इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, और आपको पता भी है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के राइट साइड पर बनता है, दाईं ओर बनता है, दर्पण के पीछे की तरफ बनेगा। तो उस समय आपका जो है वो कितनी दूरी पर बनेगा, 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा। अब आप आवर्धन वाले फॉर्मूले से इसका क्या निकालेंगे, साइज निकालेंगे इमेज का। अब आपको ये पता है कि m = -v/u, यही फॉर्मूला लगाएंगे। अभी आपको दूसरे, क्योंकि हाइट नहीं दे रखी इसलिए दूसरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, -v/u का फॉर्मूला लगा देंगे आप। v आपके सामने आ चुका है, u आपके पास पहले से है। जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा +0.23। +0.23 का मतलब हुआ <1 1 से कम। इसका मतलब जो प्रतिबिंब है उसका साइज ऑब्जेक्ट के मुकाबले में, बिंब के मुकाबले में, वस्तु के मुकाबले में छोटा है। 1 से कम आया है इसलिए छोटा है, पर वो कितना छोटा बनेगा, मतलब 0.23 गुना बनेगा। और प्लस में आने का मतलब क्या है, सीधा और आभासी बनेगा। इज इट क्लियर टू यू बच्चों? आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। जो बच्चे मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं उनको क्लियर होता जाएगा, नहीं तो आप पॉज करके इसे वीडियो को पीछे का सुन लीजिए और
क्वेश्चन को बड़े ध्यान से एक बार मेरे देख कर करिए और एक बार बिना देखे भी जरूर करिए। न्यूमेरिकल्स आपके लिए नए हैं, आप एक्चुअल न्यूमेरिकल 10th क्लास में जो असली कैलकुलेशन वाले हैं वो 10th क्लास में इस बार कर रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी इन क्वेश्चंस में। एक बार देख के करिए और एक बार बिना देखे करिए साथ के साथ, उसके बाद प्रैक्टिस तो आप करते ही रहेंगे। बहुत प्यारे बच्चे हैं, प्रैक्टिस से बच्चे हमारे डरते नहीं हैं, तो करते रहिए। इसके बाद उदाहरण 10.2 देखिए, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब मतलब एच आप देखिए एग्जाम्पल 10.2 बता रही हूं मैं आपको। एच का साइज कितना है +4 सेंटीमीटर। आपको पता है ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा हम कैसे लेते हैं, ऊपर सीधी लेते हैं ना ऑब्जेक्ट को हमेशा हम, तो इसलिए प्लस में रखेंगे। किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। फोकस दूरी उस अवतल दर्पण की क्या है 15 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी कितनी कैसे होती है माइनस में होती है अवतल दर्पण की, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है -25 सेंटीमीटर पर। दर्पण से कितनी दूरी पर इस पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या निकालना है, v निकालना है और h डैश निकालना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, दर्पण सूत्र लगा करके आप क्या निकालेंगे बच्चों, आप सबसे पहले दर्पण सूत्र लगा करके क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे v निकालेंगे, और v आपका देखो इस तरह से वैल्यूज पुट करके क्या आ गया -37.5 सेंटीमीटर, -35.7.5 सेंटीमीटर। पर्दे को दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर रखना चाहिए। माइनस है, इसका मतलब इमेज कैसी बनी है, वास्तविक बनी है बच्चों। अच्छा, उसके बाद सेम फॉर्मूला, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है आपने, m = h डैश बाय h माइनस v बाय u लगा करके आप सब इसको छोड़ दीजिए, हटा दीजिए और इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए जो जो वैल्यूज दे रखी है और लगा दीजिए। तब आपकी प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसी आ जाएगी, जब वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करेंगे आप सारी चीजों को। v आपके पास है, u आपके पास है, h आपके पास है, h डैश क्या आ जाएगा बच्चों -6 सेंटीमीटर। इसका मतलब कैसी बन रही है ऑब्जेक्ट, -6 सेंटीमीटर हाइट का मतलब क्या है, उल्टी बन रही है ऑब्जेक्ट, वो कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है। तो प्रतिबिंब उल्टा तथा आवर्धित है। और सबसे बड़ी बात, बड़ी बन रही है ना बच्चों, 6 सेंटीमीटर बन रही है और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी 4 सेंटीमीटर थी। तो इसका मतलब इमेज की हाइट, प्रतिबिंब की हाइट क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब आपकी जो प्रतिबिंब है वो कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है बच्चों। आइए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, अभ्यास के जितने भी दर्पण और परावर्तन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं। जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगी। तो बच्चों देखिए, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए आप। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, आपने पढ़ा है बेटा कि जितने अवतल दर्पण में जितने भी केसेस है, 6 केसेस हमने पढ़े अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रख के, रे डायग्राम्स पढ़े। तो वो रे डायग्राम्स में आपने देखा कि सब जगह वास्तविक और उल्टी बनती है प्रतिबिंब, बट एक ऐसी जगह है जहां पर आभासी और सीधी बनती है और बड़ी बनती है। वो कौन सी है बच्चों, फोकस और पोल के बीच में एक जो डिफरेंट केस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। तो फोकस और पोल के बीच में जब आप उसको रखेंगे दर्पण को, मतलब दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखेंगे, तो वो आपकी आभासी, सीधी तथा बिंब बड़ी होगी, सीधी और बिंब से बड़ी होगी बच्चों। तो इसका आंसर होगा डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। इसके बाद बात करेंगे हम 5th क्वेश्चन की बच्चों। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। ऐसा कब होता है बच्चों, सीधा, और प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। अवतल दर्पण में हमेशा सीधा नहीं होता।
समतल दर्पण में हमेशा सीधा होता है, ये हमने पढ़ा है, और उत्तल दर्पण में भी हमेशा सीधा और आभासी होता है, ये हमने पढ़ा है। तो इसका मतलब समतल दर्पण और उत्तल दर्पण इसका आंसर होना चाहिए। तो बच्चों इसका आंसर भी डी है, या तो समतल अथवा उत्तल। ओके बच्चों, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम जाते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ बच्चों। 7th क्वेश्चन, नहीं ये भी न्यूमेरिकल नहीं है, हम डिस्कस करते हैं। बट 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। 15 सेंटीमीटर है अवतल दर्पण की फोकस लेंथ, फोकस एफ 15 सेंटीमीटर है। अब अवतल दर्पण है और हमें सीधा प्रतिबिंब बनाना है। क्लियर बात है बच्चों, सीधा प्रतिबिंब कब बनता है? जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें पोल यहाँ पर है, ये 15 सेंटीमीटर है, एफ ये वाला डिस्टेंस जो है 15 सेंटीमीटर है, और अगर हमें सीधा चाहिए तो हमें क्या रखना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट को यहाँ रखना पड़ेगा, मतलब वो 15 से कम दूरी पर रखा होना चाहिए ऑब्जेक्ट। ठीक है, बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए? बिंब का परिसर कितना होना चाहिए? रेंज कितनी होनी चाहिए? 0 से लेकर के 15 सेंटीमीटर के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को आप रख सकते हैं, जिससे कि इमेज जो है वो हमेशा कैसी बने? आभासी और सीधी बनेगी। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? आभासी और सीधी होगी। प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होगा या छोटा होगा, ये आप पढ़ चुके हैं। ऐसे केसेस में बिंब जो है वो बड़ा बनता है, प्रतिबिंब जो है वो बड़ा बनता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। आप बना लेंगे उस वाले केस को। सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने 15 सेंटीमीटर शो कर दिया, ऑब्जेक्ट को आप दिखा दीजिए 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, बस वही वाला केसेस करके बना दीजिए। मैं रफली बना के दे रही हूँ आपको, और आप बनाएंगे जब, तो ये आपका आ गया सी पर, और यहाँ से गई ऑब्जेक्ट, ये यहाँ से गई, ये आपकी यहाँ से गई थी, और यहाँ सॉरी ये गई थी यहाँ से, और यहाँ से आ गई थी वापस। अब ये यहाँ से गई और यहाँ से वापस आ गई। अब जब यहाँ से गई, मतलब आपको यहाँ पर इस रे डायग्राम में, पहले वाले रे डायग्राम में आपने डिस्टेंस से शो नहीं किए थे, यहाँ पर आपको डिस्टेंस से शो करने का मिलेंगे कि ये 15 सेंटीमीटर है, और ये 15 से कम जो भी आप लेना चाहे वो ले सकते हैं। मैं रफली आपको एक रे डायग्राम बना के दे रही हूँ। तो ये इमेज बनने के चांसेस कहाँ रहेंगे? यहाँ बनने के चांसेस, तो ये आप दिखा देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान रखिएगा, इस तरह से आप क्वेश्चन को करके दिखा देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन देखते हैं। ये भी न्यूमेरिकल नहीं है, बट आपको मैं करा चुकी हूँ, सब बता चुकी हूँ मैं आपको। निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। हेडलाइट में कौन सा होता है? कल बताया था बेटे, लास्ट क्लास में बताया था कि आप हेडलाइट में कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। क्यों? क्योंकि जब ये लाइट निकालता है तो समांतर रेखाएं फोकस से निकलती हैं। जहां बल्ब होता है वो फोकस पर होता है, और समांतर रेखाएं निकलती हैं सारी, और वो रेखाएं काफी दूर तक जाती हैं। इसीलिए हेडलाइट्स में हम अवतल दर्पण यूज करते हैं। किसी वाहन का पार्श्व पश्चात दृश्य दर्पण कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है बच्चों, बिल्कुल सही। इतना तो आप परफेक्ट हो चुके होंगे, इतना भी बुरा नहीं पढ़ाती आपकी मैडम कि आपको ना याद हुआ हो। आपने अच्छे से किया होगा तो जरूर याद हुआ होगा। कोशिश पूरी करती हूँ आपको हर चीज क्लियर हो जाए। इसका रीजन अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया। सौर भट्टी में कौन सा दर्पण यूज होता है? अवतल दर्पण यूज होता है, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है अभिसारी दर्पण होता है। ये सारी की सारी रेज को एक जगह इकट्ठा कर लेता है, और सौर ऊर्जा को कवर करने में, किसी भी चीज में काम करने में इजी रहेगा। जब ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हीट एक ही जगह पे इकट्ठी हो जाएगी, अभिकेंद्रित हो जाएगी, तो वो अच्छे से काम कर पाएगी। इसलिए सौर भट्टी में कौन सा यूज होगा? अवतल दर्पण यूज होगा। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे से आपका पढ़ाई कर रहे हैं, और भी करते रहिए। लॉकडाउन में आपने बाहर तो निकलना नहीं है, तो पढ़ाई क्यों ना करते रहे। जितना ज्यादा से ज्यादा सिलेबस हो सके हम करते रहेंगे। मैं भी आपके लिए वीडियोस बनाती जा रही हूँ, आप भी पढ़ते रहिए। मेरी भी कोशिश चल रही है मेरे बच्चे अच्छे से अच्छा पढ़े, तो आप भी साथ साथ उसमें इंटरेस्ट लीजिए। चलो, मेरे को होप है कि मेरे बच्चे जब मुझसे मिलेंगे तो काफी अच्छी पढ़ाई करके निकलेंगे। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब 3 न्यूमेरिकल 4 न्यूमेरिकल हैं, एक बारी बारी से हम करते हैं, या मैं आपको सिर्फ आइडियाज दे दूं, आप ट्राई करेंगे करने की, ना आए तो मेरे से पूछेंगे। चलिए देखते हैं। 12th क्वेश्चन करते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है।
फोकस दूरी कितनी है बेटा, उत्तल दर्पण है तो प्लस 15 सेंटीमीटर। आपको बता चुकी उत्तल दर्पण में फोकस कैसे लेते हैं हम, पॉजिटिव लेते हैं। फोकस जो है वो राइट साइड पर लेते हैं हम, इसलिए उसकी लेंथ भी पॉजिटिव लेते हैं। ये आपको मैंने चिन्ह प्रॉपर्टी या साइन कन्वेंशन में बता चुकी हूँ। कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट रखी है, और ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस में लेते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड पर रखते हैं हम। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। V निकालना है आपको, बहुत सिंपल है, V निकालना है। तो V निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यूज पुट करते हैं, 1/v को यहाँ ले आते हैं, 1/u 1/f माइनस में 1/u वैल्यूज पुट करते हैं, 1/15 माइनस में क्या आ गया, -1/10, मतलब ये। अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 ये प्लस हो जाएगा तो नीचे आ गया आपका 30 आ गया। रुको बच्चों, डायरेक्ट करा दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए डायरेक्ट नहीं करती। ये 1/15 हो गया, प्लस माइनस प्लस हो गया बेटा, 1/10 हो गया, क्लियर है। उसके बाद आप जब करेंगे तो ये 30 एलसीएम लेकर के 30 को डिवाइडेड किया 15 से, 2 आ गया, 2 × 1 2, और प्लस 30 डिवाइडेड बाई 10 3 3 × 1 3, मतलब 5/30। 1/v की वैल्यू आ गई आपके पास, 5/30 मीन्स 1/6। 1/6 का मतलब हुआ v इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। प्लस में आ रहा है बच्चों, तो इसका मतलब जो आपकी इमेज होगी, प्रतिबिंब होगी, वो कैसी होगी, राइट साइड पर होगी, तो आभासी होगी और सीधी होगी। ठीक है, आभासी व सीधी, क्लियर है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट करें हम, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करनी है बच्चों, इससे ज्यादा कुछ नहीं ज्ञात करना, हाइट नहीं बतानी है, तो हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को बच्चों नोट कर लिया होगा, आगे बढ़े। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूंगी क्वेश्चन नंबर 13। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ लास्ट क्लास में, +1 वाला बिल्कुल लास्ट में बताया था आपको, समतल दर्पण +1 क्यों शो करता है। इसके बाद 14 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, +5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस में लेते हैं। इसके बाद कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या r, मतलब कितना हुआ 30 सेंटीमीटर, और कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, इसलिए ये भी प्लस में लेंगे हम। कि किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, मतलब u रखी गई है 20 सेंटीमीटर पर, तो u हम हमेशा नेगेटिव में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। अब हम क्वेश्चन को करेंगे बच्चों, इसमें साइज भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले f निकाल लेंगे r/2 करके, तो क्या आ गया आपका +15 सेंटीमीटर। अब हम क्वेश्चन करेंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, और आपके पास 1/v निकालना है आपको, 1/f माइनस में 1/u। अच्छा, 1/f का मतलब हुआ 1/15 माइनस में -1/20। अब आप एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा बच्चों, देखते हैं। 20 और 15 का एलसीएम कितना लेंगे हम, बताइए जल्दी से बताइए, क्या लेना चाहिए, 60 लेते हैं। चलो 60 4 माइनस -20 का 60 डिवाइड बाई 20 क्या हो गया 3 माइनस, मतलब मैंने थोड़ा इकट्ठा कर दिया, थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, मतलब 7/60। दैट मीन्स 1/v की वैल्यू तो हो गई 7/60, और v अगर v, ये बच्चे को जरूर ध्यान रखना है आपने कि बच्चे क्या करते हैं, 1/v इक्वल टू 7/60, तो v इक्वल टू इज ऑल्सो क्या कर देते हैं, 7/60 ही लिख देते हैं, उसको इरेज नहीं, वो नहीं करते, उसको क्या नहीं करते, उसको रेसिप्रोकल नहीं करते। तो ये क्या हो जाएगा 60/7 सेंटीमीटर, जो भी आएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, हाइट निकालनी है। हाइट निकालनी है किसकी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज निकालनी है। तो क्वेश्चन इसको करते हैं कंप्लीट। ये क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूं, और अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह है, तो वो आप
उसके इंडिकेशन दूंगी और आप वो घर पर करेंगे, वो आपका होमवर्क होगा आज का। तो v इक्वल्स टू 60 बाय सेंटीमीटर, 60 बाय 7 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, एच एम का फॉर्मूला लगा देंगे हम, m इक्वल्स टू एच डैश बाय एच इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। आपके पास h है, v है, u है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, h डैश निकाल सकते हैं। तो h डैश इक्वल्स टू माइनस v इंटू एच बाय यू। ठीक है बच्चों, तो माइनस v की वैल्यू क्या है 60 बाय 7, h की वैल्यू क्या है बच्चों 5 और u की वैल्यू क्या है बच्चों, u की वैल्यू क्या है बच्चों, u की वैल्यू है -20। सॉरी मैं ध्यान, अच्छा इसके बाद आप देखिए ये कट जाएगा 15 बाय 7, 15 बाय 7 का मतलब समझे आप, प्लस 2.7 टू 14, 2.2 क्या आना चाहिए बच्चों 2.1 समथिंग जो भी आएगा 7 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ इमेज इज प्लस 2.1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये हाइट क्या आएगी, छोटी आएगी ऑब्जेक्ट से। और इसकी प्रकृति कैसी होगी, प्लस में है तो कैसी होगी, सीधी होगी। अच्छा, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी प्लस में आया था तो कैसा आएगा, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से सॉरी इमेज के डिस्टेंस से के साइन से हमें पता चलता है वो आभासी होगी कि वास्तविक होगी। तो ये प्लस में है इसलिए आभासी होगी। और हाइट ऑफ इमेज जो है वो प्लस में आई है, इसका मतलब वो सीधी होगी। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, आभासी और सीधी होगी। हाइट होगी 2.1 सेंटीमीटर और कितनी दूरी पर होगी 60 बाय 7 सेंटीमीटर पर। इसको आप चाहें तो पॉइंट्स में निकाल के बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है इसलिए मैं नहीं कराऊंगी, सेम बिल्कुल सेम है, एक ही जैसा है। तो मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, मैं आपको सब कुछ लिख के भी दे देती हूँ, आप देखिए बहुत इजी हो जाएगा फिर आपके लिए करना। बच्चों साथ साथ इसको स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए करिए जिससे कि मैं अगला क्वेश्चन को कवर कर पाऊं। 57 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, एच का साइज कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, प्लस में होता है, मैंने आपको पहले बताया। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी का मतलब f इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। ये और भी इजी है क्योंकि इसमें वक्रता दी यानी फोकस दूरी दे रखी है। अवतल दर्पण है -18 सेंटीमीटर। चलो उसके बाद अब किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है दर्पण ऑब्जेक्ट को, तो -27 सेंटीमीटर। बहुत बहुत इजी है, वो क्वेश्चन टफ था, ये तो और ज्यादा इजी है। ठीक है, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उसकी वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, v निकालना है। करना क्या है, वही सबसे पहले लगाना है आपको दर्पण का सूत्र, उससे आप v निकाल लेंगे। सब कुछ आपके सामने है, कैलकुलेशन करके आप v निकाल लेंगे। v निकालने के बाद आप क्या करेंगे, आवर्धन सूत्र लगाएंगे, जो भी आएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, आवर्धन सूत्र वाला ये फॉर्मूला h डैश बाय h इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। आपके पास v आ जाएगा, u आपके पास है, h आपके पास है, h डैश की वैल्यू आप निकाल लेंगे और उससे आप अपनी प्रकृति बता देंगे। माइनस में आती है या प्लस में आती है, अगर माइनस में आती है तो वो कैसी होगी, वास्तविक और उल्टी होगी। तो बेटे यही थे जो आपके दर्पण से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे और किससे रिलेटेड थे, परावर्तन से रिलेटेड थे। आई होप सो मैंने आपको क्लियर कर दिए होंगे। आपके पास कुछ एक्स्ट्रा बुक्स से या कहीं से भी कोई स्टडी मटेरियल जो मैं आपको भेज रही हूँ रेगुलरली, बीच में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस या असाइनमेंट्स भी देती हूँ, तो आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स मिले आप प्रैक्टिस करेंगे। होप सो आप कर भी रहे होंगे। तो बच्चों मेहनत करते रहिए और रिजल्ट्स अच्छे आते रहेंगे, आप और हम मिलके काम करते रहेंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहिए। बहुत जरूरी है इस समय आपके इम्यून सिस्टम को, आपके जो आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से सेफ रखना और खाने पीने का ध्यान देना, जिससे कि आप अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर पाए आज भी और फ्यूचर में भी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।